अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसाक फर्रुख। माजरत, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली बहुत मसरूफियत होती है। और दूसरी बात यह है, मेरी माजरत है कि मुझे दोस्त फ़ोन भी करते हैं और कहते हैं और कमेंट देते हैं कि वीडियो आपकी नहीं आ रही है। मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर भी वीडियो बना रहे हैं, बाकी उनका और काम नहीं है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो डेंगू फीवर की ट्रीटमेंट है और कुछ मिसकंसेप्ट जो है लोगों को वो खत्म करना, क्योंकि बहुत से फोन आते हैं और पूछते हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होता है सब किसी को बताना। और आज मैं वीडियो बनाकर ही जो कोई मुझसे पूछेगा मैं उसको वीडियो सेंड कर दिया करूंगा, भाई देख ले इसके अंदर क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप डेंगू फीवर जो है ये होता क्यों है। ये हर किसी को पता है कि मच्छर काटता है और हमें डेंगू फीवर हो जाता है। और होता क्या है कि उस मच्छर ने पहले किसी ऐसे आदमी को काटा होता है जिसको पहले बुखार हुआ होता है, डेंगू का बुखार हुआ हो, उसको जाके मच्छर ने काटा और वहां पर वो इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि उसको जरासीम लग गए, जहर लग गई, वायरस लग गया और आकर उसने आपको काटा और आपको भी बुखार हो गया। अब क्या वो जिसको भी काटता है उसको ही बुखार हो जाता है? नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है। मच्छर हर किसी को काट रहा है। क्या आपको नहीं काटता? क्या मुझे नहीं काटता? भाई मच्छर काटते हैं, लेकिन हर किसी को बुखार नहीं होता। अब बुखार किन को होता है और क्यों होता है, मेरा असल मकसद यहां पर यह बताने का है कि आप प्लीज थोड़ा सा डरे नहीं, लेकिन इसको चीज को थोड़ा समझ कर चले तो इंशाअल्लाह ताला जी ठीक हो जाएगा। डेंगू जब होता है तो इसके नुकसान क्या है? हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या सभी लोग मर रहे हैं? नहीं। कितने दिनों में ठीक हो जाता है वो उसके लिए थोड़ा सा जरा तवज्जो से जरा सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अजीज आप इससे घबराएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो वाला घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये मेरी तरफ से घबराना है, इमरान खान की तरफ वाला घबराना नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब यह है कि डेंगू फीवर जो है जब हो गया काटे के लिए हाई ग्रेड फीवर होता है। अब हाई ग्रेड फीवर होता है तो दो नुकसान होते हैं। नंबर 1, प्लेटलेट्स कम होते हैं। नंबर 2, डिहाइड्रेशन होती है। अब सबकी तवज्जो जो होती है वो एक चीज पर होती है कि डेंगू बुखार हुआ तो मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन जो उसको हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। अब यकीन जानिए, सबसे ज्यादा नुकसानदेह डिहाइड्रेशन जो हो रही होती है, जो उसके अंदर फ्लूइड की कमी, जो पानी की कमी हो रही होती है, वो नुकसानदेह होती है। प्लेटलेट्स इतने ज्यादा नुकसान नहीं देते। अब होता क्या होता है कि प्लेटलेट्स गिरते क्यों हैं? क्योंकि जो डेंगू का वायरस है, भाई ये कोई कीड़ा नहीं होता जो अंदर चले जाता है, जहर है और उसका नाम है डेंगू वायरस। वो जब किसी इंसान के अंदर जाता है तो जाकर ही सीधा सीधा वो क्या करता है, जो खून है आपका उसके अंदर जो फिर रहे हैं प्लेटलेट्स, इसलिए यहां से काटने के बाद ये वायरस अंदर आया और आकर अंदर इस वायरस जो प्लेटलेट है इसके साथ मिल गया। अब इस प्लेटलेट ने क्या करना है, जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भागकर डिस्ट्रॉय होता है और भागकर इसके साथ मिलता है कि मुझे बचाओ, लेकिन ये तो खुद बचा नहीं सकते इसको और ये भी इसकी वजह से इंफेक्शन में आ जाते हैं और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होता है, एक प्लेटलेट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64, 64 से आगे इस तरह से करके मल्टीप्लाई होते हैं और वो सारे के सारे टूटते जाते हैं। जो इन्फेक्टेड होता जाता है वो टूटते जाते हैं सारे के सारे। अब क्या हुआ, जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो क्या आपके खून निकलना शुरू हो जाता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। खून तभी आपके निकलेगा जब ये वाली जो शरीयान की साथ वाली दीवारें हैं इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से बंदा खाना पीना कम कर देता है, उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन होती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो ये वाली जो होती है दीवारें सख्त हो जाती हैं और सख्त होने की वजह से यहां से फटती हैं। जब फटती हैं तो खून के अंदर रुकने वाले प्लेटलेट्स कम हो चुके होते हैं और इसलिए यहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब इसलिए होता है कि जब किसी इंसान को, जो आप घरों में बैठकर ट्रीटमेंट करते रहते हैं, उनको जब वो पीता नहीं है, खाता नहीं है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और उसको फ्लूइड यानी कि बोतलें नहीं लगती हैं पानी वाली,
तो उसके डिहाइड्रेशन की वजह से उसके प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं और खून उसके जगह जगह पर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं जिस्म पर। और कुछ लोगों के जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से उसके अंदर खून आता है और वो फिर ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। लेकिन ये हर किसी को नहीं होता क्योंकि हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं। अब हमने करना क्या है भाई, सबसे पहले अपना फ्लूइड इनटेक इतना करें कि ये डिहाइड्रेशन नहीं हो, आपके अंदर पानी की कमी नहीं हो। अगर पानी की कमी होगी, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज्यादा, ये समझ रहे कि आपके जिस्म के अंदर आग जल रही है और वो पानी को जला रहा है, आपने पानी को कम नहीं होने देना। डॉक्टर के पास जाए, ड्रिप लगाते हैं। अगर आप हिकमत की रूह से देखें तो उसके लिए आप जितनी भी ठंडी चीजें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी और गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं तो वो गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये करते हैं कि जब उनको बुखार होता है, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, तो वो और गर्म चीजें खाना शुरू कर देते हैं। कोई क्या करता है, यखनी पीना शुरू कर देता है, कोई लौंग दालचीनी के कहवा पीता है। भाई ये गलत है, ये मलेरिया नहीं है, ये उससे हटकर चीज है। मलेरिया सर्दी की वजह से होता है, उस वक्त गर्म चीजें दी जाती हैं, लेकिन डेंगू जो होता है इसको गर्म होता है। ये जो भी मरीज आएगा उसका, अगर आप उसको डेंगू हुआ है उसका, आप अगर SGPT ये करवाएंगे, ये लिवर का एक एंजाइम होता है, इसको करवाएंगे तो ये हमेशा बढ़ा है। मेरे पास 200-250 तक भी मरीज ऐसे आए हैं कि जिनका ये इतना बढ़ चुका था, हालांकि इसको 40-26 तक नॉर्मल होना चाहिए, वो इतना बड़ा हुआ था। तो ये भी बढ़ता है। इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ऐसे कोई लगा नहीं। मैं सिर्फ ये बताने लगा हूं कि अगर डेंगू फीवर हो जाए, खुदा ना खासा, किसी बच्चे को, किसी बड़े को, तो करना क्या है आपने, एक तो ये है उसका फ्लूइड काम नहीं करना, उसको दूध दें, उसको दलिया दें, उसको ये यखनी नहीं देनी, उसको आपने खिचड़ी बना कर दें, लेकिन ज्यादा मिर्च मसाले उसके अंदर नहीं डालने, ठीक है ना। उसके अंदर लिक्विड पानी उसको बार बार पीने के लिए दें। अगर आपके नजदीक डॉक्टर है, कुछ भी है, आप उसकी ड्रिप लगाएं, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी ही दवाइयां इस्तेमाल करें, नहीं, फ्लूइड है उसको लगना चाहिए, ठीक। नंबर 2, अब प्लेटलेट्स कम करने के लिए एक बहुत होता है, हमें जी पपीते के पत्ते, पपिया के पत्ते। अरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पर भी हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी, अगर आपके घर के पास शहतूत खड़ा है, शहतूत, अमरूद खड़ा है, शहतूत के पत्ते, ठीक है ना, इसके पत्ते ले लें, 4-5 पत्ते लें, पानी के अंदर बॉयल है, उसको पिलाएं, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। अमरूद है, इसके पत्ते ले लें, अमरूद के पत्ते, इसके साथ प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। फालसा होता है, कुछ लोगों के घरों के पास फालसा होता है, फालसा के पत्ते ले लें, इसको बॉयल करके पिलाएं, आपके प्लेटलेट्स नहीं कम होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर फालसे के पत्ते नहीं मिलते, इनका छिलका जो होता है वो इस्तेमाल करें, तब भी इसके प्लेटलेट्स कम नहीं होते। प्लेटलेट्स क्यों, आपने एक आम सी बात कर दो कि खून के अंदर रतूबात को बढ़ाना है। जो भी पत्ते जिनके अंदर रतूबात होती है, विटामिन सी होता है, वो कभी इनको कम नहीं होने देता, ठीक है। एहतियात रखें, आपने कपड़े पूरे पहने, और जो अगर डेंगू बुखार किसी को हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो उसको गर्म चीजें नहीं दें प्लीज, खुदा के लिए। लोग क्या करते हैं, लौंग दालचीनी, मैंने पहले बताया, यखनी और ये वो पीते हैं, कतन ऐसा नहीं। इसके अंदर छोटी इलायची का कहवा बहुत अच्छा रहता है, यानी कि ठंडी चीजें जितनी भी हैं आपके जिगर को सुकून देने वाली होती हैं। फिर कहते हैं कि भाई जिगर की गर्मी का ये मर्ज है। अगर आप गर्म चीजें खाएंगे तो इमरजेंसी में चले जाएंगे, अगर आप ठंडी खाएंगे तो 5 से 6 दिन में ये खुद कवर होता है। और तमाम चीजें ऐसी खाएं जो आपके जिगर को ठंडा रखती हैं। तो बलंगू भी पी ले तो ठीक होता है, ठीक है। छोटी इलायची का कहवा पी ले, धनिया का कहवा पी ले, जीरा सफेद का कहवा पी ले, इसके अंदर तमाम के तमाम ठीक होते हैं। मैं सभी कुछ पिलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज ठीक होता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने अजीजों का ख्याल रखें, और हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।